तो हमें एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया पढ़नी है। हमने इससे पहले एक वीडियो डाली है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़े थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी था हमारा, उसमें आप देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया क्या बोलती है, सडन कार स्टार्ट या ब्रेक लगाती है तो हमारी बॉडी टेंस करती है, अपोज करती है कि हम जिस मोशन में थे या रेस्ट में थे उसी में रहें, उसको अपोज करती है। ये सब होता है इनर्शिया के कारण। तो कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ द मोशन, जिस मोशन में है, रेस्ट में पोजिशन में है, बिकॉज ऑफ इट इनर्शिया। इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। अ ऑब्जेक्ट इट टेंस टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट मूविंग इट टेंस टू कीप द मूविंग। यानी कि अगर रेस्ट में है तो टेंस करेगी, यानी अपोज करेगी कि रेस्ट में ही रहूँ, मूविंग में है तो मूविंग में रहना चाहेगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इसे इनर्शिया कहते हैं। द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द मास। जिसका ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम क्या होता है, कोई बॉडी एम मास की मूव करती है वेलोसिटी से, तो इसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का। मास इंटू वेलोसिटी करोगे मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी मैटर करेगी। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है इसलिए, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी kg/ms पर सेकेंड। kg/ms पर सेकेंड हो जाएगी, kg हो जाएगी ms मास की, वेलोसिटी हो जाएगी ms पर सेकेंड की। तो अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स एक चेंज। देखो, और मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। जब भी अनबैलेंस फोर्स लगता है तो हमारी बॉडी अगर रेस्ट में है, जीरो वेलोसिटी इनिशियल, और बैलेंस फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स लगा, तो बॉडी वेलोसिटी में आ जाएगी। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई। तो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी में अगर चेंज आता है, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट इफ फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस, तो वहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये चेंज ऑफ द मोमेंटम, जो कि मोमेंटम चेंज करेगा। तो द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। यानी कि फोर्स ही है जो चेंज करेगा मोमेंटम को ऑफ ऑब्जेक्ट को, और वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए फोर्स तुमने लगाया है मोमेंटम चेंज करने के लिए। तो यहाँ से हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकल के आएगा। देखो, फोर्स लगाओगे तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करोगे ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड टू द अनबैलेंस फोर्स, जो अनबैलेंस फोर्स तुमने लगाया है। ठीक है गाइस, तो मैथमेटिकली इसे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मैंने लेट वेट कर रखा है, ये आप देख लेना। इसको लेट कर रखा है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल मास, हमारा मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से। एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, जब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और टाइम t ले रखा है मैंने। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा पहली बॉडी के लिए mu रहेगा, और जब फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो mv हो जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, p2 - p1 रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, तो वो p2/p1 अपॉन में t होगा। t टाइम के लिए हो रहा है चेंज, तो फोर्स होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर ऐसे ही, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आप तो k की वैल्यू k आएगा, m कॉमन ले लो यहाँ से, v - u हो जाएगा अपॉन में t। फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, ये आपने पढ़ा है, a होता है ये स्टेट, ये मोशन ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ी थी, तो इसकी जगह मैं a लिख दूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो कौन जो इधर k आया था, ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह आता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो 1 kg ऑफ मास लोगे, और एक्सेलरेशन कितना आएगा, 1 ms पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा। ms2 कह दो, या पर मीटर मास पर सेकेंड कह दो, सेकेंड स्क्वायर। तो F = ma हो जाएगी। फोर्स यूनिट ऑफ kg ये रहेगी, या तो न्यूटन कहोगे फोर्स की। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, ए फिल्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हाइयर हैंड्स बैकवर्ड इन विद द मूविंग वेलोसिटी।
मूविंग बॉल। देखो आप फील्डर को देखा होगा, कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है ताकि चोट कम लगे। इन ए हाई जंप एथलीट क्या करता है, दूर तक दौड़ के आता है ताकि उसकी जो मोमेंटम है वो बढ़ सके। मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतनी ज़्यादा वो फोर्स लगा पाएगा।